दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक ऐसी खबर जिसने पूरे भारतीयों को सदमे में ला दिया। दोस्तों खबर यह है कि सऊदी अरब में मदीना के पास एक भीषण हादसा हुआ है जहां पर 42 भारतीयों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 42 भारतीयों की मौत हो गई है। कोई उन्हें शहीद बता रहा है तो कोई उन्हें हाजी बता रहा है। दोस्तों आपको बता दें, मुसलमानों के लिए इस दुनिया में दो पवित्र शहर हैं, एक है मक्का, दूसरा है मदीना। खबर ये आ रही है कि मक्का से मदीना की तरफ जा रही बस जिसमें करीब करीब 50 लोग सवार थे, जैसे ये बस मुफरी हाट पहुंची जो कि मदीना के पास स्थित है, वो डीजल से भरे टैंकर से टकराती है और भीषण हादसा होता है। उसके बाद कई लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि 9 नवंबर को 54 लोग मक्का गए हुए थे और 23 नवंबर को इनको लौटना भी था। दोस्तों यहाँ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मक्का जब कोई जाता है, कोई भारतीय मुसलमान, तो सीधे मक्का नहीं पहुँच पाता है। उसे जेद्दा एयरपोर्ट या फिर मदीना एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता है। ज़्यादातर लोग जेद्दा के लिए टिकट लेते हैं और हवाई मार्ग से जेद्दा पहुंचते हैं। उसके बाद जेद्दा से वो 40-50 मिनट का सफ़र करके मक्का पहुंचते हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये मदीना के पास हुआ है। मक्का जानते हैं आप, पहला पवित्र शहर माना जाता है जहाँ पर हज किया जाता है, यहीं पर काबा है। और जब कोई मक्का जाता है तो वो मदीना भी जाता है। लेकिन इन लोगों को कहाँ मालूम था कि ये इनका आखिरी सफ़र होगा, ये अपने देश ही नहीं लौट पाएंगे। दोस्तों कहा तो ये जा रहा है कि जो 42 लोगों की जान गई है, जो हाजी साहिबान माने जा रहे हैं, उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सरकार ने मारे जाने वाले लोगों के परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार से है, +91 79 97 95 9754। दूसरा नंबर है 9912919545। वहीं सऊदी अरब में भारतीय दूतावास की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो कि इस प्रकार है 8002440003। तो अगर कोई संपर्क करना चाहता है, जिन लोगों के परिवार का सदस्य अगर मक्का या मदीना गया हुआ है, अगर उनकी खैर खबर कोई लेना चाहता है तो वो इन नंबर का इस्तेमाल करके बात कर सकता है। सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। वहीं ओवैसी साहब ने इस पूरे मुद्दे को लेकर ज़ोर शोर से आवाज़ बुलंद की है। दोस्तों इस हादसे में मारे जाने वाले ज़्यादातर लोग तेलंगाना के बताए जा रहे हैं, हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। और इसीलिए ओवैसी जो कि AIMIM चीफ हैं, उन्होंने तुरंत रियाद में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर फ़ोन लगाया। साथ ही साथ उन्होंने S जयशंकर से भी कई सारी अपील की है। ओवैसी ने केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि मृतकों की पहचान और उनके शवों को भारत लाने को लेकर तत्काल एक्शन लिया जाए। उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू जॉर्ज से बात की है। उन्होंने कहा कि अबू ने पूरी जानकारी इकट्ठा करने और मृतकों की पहचान करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं सऊदी अरब की ट्रैवल एजेंसी ने बस में सवार यात्रियों की सूची दूतावास को सौंप दी है। तो ये बेहद दुखद खबर है दोस्तों। इस हादसे को लेकर बहुत सारे नेता चुप हैं, लेकिन खासतौर से जो ओवैसी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया। चंद्रशेखर आज़ाद ने बाकायदा 2 बड़ी डिमांड की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे उम्रा तीर्थ यात्रियों की बस में आग लगने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है। इस हृदय विदारक हादसे में 42 भारतीयों की दुखद मृत्यु हो गई, जिनमें 20 महिलाएं, 11 मासूम बच्चे शामिल थे। इनकी असामयिक मृत्यु एक ऐसा दुख छोड़ गई जिनकी खबर ने पूरे देश के मन को भारी कर दिया। सऊदी अरब में उम्रा करने गए हमारे भारतीय भाई बहनों की ये त्रासदी बेहद हृदय विदारक है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इस मुश्किल समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने पहले डिमांड की है कि मृतकों के पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाया जाए, इसकी प्रक्रिया तेज की जाए, पीड़ित परिवारों को आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की जाए। तो 2 नेताओं ने, ओवैसी और चंद्रशेखर ने दोस्तों इस मुद्दे को उठाया। बाकी मैंने बहुत सारे नेताओं को चेक किया, किसी ने अभी तक, खास तौर से 2 बजे 2:30 बजे तक बात करूं तो किसी ने इसको लेकर कोई ट्वीट भी नहीं किया है। और ख़ास तौर से उन लोगों ने तो मुसलमानों की आवाज़ बिल्कुल नहीं उठाई जो मुसलमानों का वोट लेने
का दम भरते हैं, जिन्हें मुसलमानों का वोट ज़रूर चाहिए, उन लोगों ने इस मुद्दे पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। कुछ नेता तो ऐसे हैं कि मुस्लिम शब्द लिखने से डरते हैं, सऊदी अरब शब्द लिखने से डरते हैं, मक्का मदीना शब्द लिखने से भी डरते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अगर इस हादसे पर दुख प्रकट कर सकते हैं, सरकार से डिमांड कर सकते हैं, तो क्या बाकी नेता नहीं कर सकते हैं? यही फ़र्क है दोस्तों। ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद ने ही इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया है। हालांकि इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। हर नेताओं का अपना अपना विवेक होता है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन फिर भी एक सुर में सारे नेताओं ने इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं एक ट्वीट किया? एक ट्वीट तो बनता था कम से कम दुख ही जता देते। इतना बड़ा हादसा हुआ है, दुख तो प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद दुख प्रकट करेंगे, ओवैसी दुख प्रकट करेंगे। तो दोस्तों, ये आज की सबसे दुखद खबर थी और कहा जा रहा है कि शवों को भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ कर दी गई है। बहुत जल्द शवों को भारत लाया जाएगा और जो हमने आपको नंबर बताया उस नंबर का आप इस्तेमाल करके वहाँ पर जानकारी भी ले सकते हैं। बहरहाल इस हादसे को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।